करके मैंने छोड़ दिया था। उस पर यदि इतनी देर चर्चा करोगे तो फिर हमें नहीं लगता कि संवाद का रस बनेगा। संवाद का रस तब बनेगा जब छोटी छोटी वार्ता होगी। अब इतनी लंबी वार्ता प्रस्तुत करोगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। उसी में तर्क भी करोगे, उसी में कवित्व भी बोलोगे। अरे अभी समय पड़ा है, समय समय पर होता है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की, जब जिसका समय हो वो बात प्रयोग करो। अनावश्यक यदि ये सोच रहे हो कि हम ज्यादा बोल लेंगे तो लोग समझेंगे परशुराम जी बहुत विद्वान है, तो ये भूल है तुम्हारी। अब आप अपनी बातों का उत्तर ये ले। इन्होंने कहा कि राजा जनक जो है वो स्वयं में त्रिभुवन विजयी नहीं है, तो वो त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र कैसे दे देगा। देखिए, राजा जनक यदि त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो अपने दम पर नहीं दे रहे हैं। उनका प्रण यह है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, और जब विवाह हो जाएगा तो उसे त्रिभुवन विजय अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। कब? जब वो धनुष को तोड़ देगा। ठीक है, तो राजा जनक भले ही त्रिभुवन जयी न हो, लेकिन मैंने जहां तक जाना है कि ये धनुष तो त्रिभुवन जयी है। और एक चौपाई में उत्तर किए देता हूं, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। तीन लोक मह जे भट मानी, तो सबके सकत संबुधन भानी। अर्थात तीन लोक में जितने भी भट योद्धा थे उन सभी की शक्ति अर्थात इस धनुष ने नष्ट कर दी थी। क्या तात्पर्य निकला कि तीन लोक में जितने भी योद्धा थे उन सभी की शक्ति को इस धनुष ने नष्ट कर दिया था। दूसरा प्रमाण इसी में ले लो। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरई ना। इस धनुष को उठाने की शक्ति 10,000 राजाओं में नहीं थी, और तीन लोक में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो इस धनुष को उठाने में सामर्थ्यवान होता। तीसरा प्रमाण इसी में ले ले। विश्व विजयी तो इस समय रावण भी है। भुजबल विश्व बस करी राक्षस कौन सुतंत्र। रावण विश्व विजयी है, लेकिन रावण भी इस धनुष को उठाने में सामर्थ्यवान नहीं था। क्यों? आचार्य कहते हैं रावण बाण छुआ नहीं, छुआ तक नहीं रावण ने। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि वो जानता था कि इस धनुष को उठाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। और राजा जनक है ज्ञानी, वो ये जानते थे कि तीन लोक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके, और जो उठा देगा, जो तोड़ देगा, वो निश्चित रूप से त्रिभुवन विजयी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? राजा जनक अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं प्रमाण पत्र में त्रिभुवन जयी की, तब तो बात ठीक है। लेकिन राजा जनक अपने हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। राजा जनक धनुष पर बात कर रहे हैं कि ये धनुष की विशेषता है कि तीन लोक में इसे कोई हिला तक नहीं सका। तिल भरी भूमि न सके उछड़ाई। और उस धनुष को यदि धनुष तोड़ने वाले ने अकेले तोड़ दिया है तो फिर निश्चित रूप से धनुष तोड़ने वाला त्रिभुवन विजयी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए चूक कर गए, इसलिए जब ज्यादा लंबा बोलोगे तो चूक करोगे। तो इन्होंने कहा वो तेरी धनुष तोड़ने वाले का प्रभाव होता तो हम आए तो यहाँ लेव चढ़ाई श्री का कोऊ थई बांधो नृप बालक दो। और नीम का पेड़ समझो जरा, नीम का पेड़ तक दिखाई दे रहा और जयमाला नहीं दिखाई दे रही, किसके गले में पड़ी है। जहां उत्तर करना चाहिए वहां नहीं करेंगे। ये दिखाई दे रहा कि हरियर हरियर चलेगा गुरुजी पर और तुम बधे मिलोगे कहीं ना कहीं। फिर इन्होंने एक शब्द दिया, अरे वो ऐसे ही हमने कह दिया मजाक में। शब्द जरा इनका देखो, मजाक में। अब आप लोग ये बताओ, यदि परशुराम लक्ष्मण से मजाक करेंगे, ठीक है, परशुराम जी यदि लक्ष्मण से मजाक करेंगे तो ये चरित्र बचेगा कि इसकी हत्या हो जाएगी? क्यों भाई? अच्छे लोग बैठे हैं। लक्ष्मण एक बार भले ही कह दे कि हमने ऐसा कह दिया आपसे तो बात बनेगी, लेकिन परशुराम जी यदि कहें कि हमने लक्ष्मण तुमसे मजाक में कह दिया तो मजाक में तुम कबाब ही मान लगते होगा। इसलिए चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा। हम किस धरातल पर खड़े हैं और हमें क्या कहना है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कहना है कि मजाक करेंगे।
रही बात ये, और इसी पर चिंतन ले लो। आपने कहा लेव छड़ाई सी का को, इस पर भी हमारा तर्क ले लो। ये सब बातें कब की हैं? लेव छड़ाई सी का को और धरी बांधन बालक दो, ये सब बातें परशुराम जी के मिथिला में आने के पहले की है कि बाद की है? पहले की है। तो जब तुम मिथिला में आए नहीं थे और मिथिला में आने के पहले की बातें तुम्हें पता है कि राम लक्ष्मण को बांधने की बातें चल रही थी आदि आदि। तो जब तुम ये जान गए कि यहाँ राम लक्ष्मण को बांधने की और सीता को छिना लेने की बात चल रही है, तो फिर ये काहे नहीं जान पा रहे हो कि धनुष किसने तोड़ा? फिर बचा क्या? इसलिए हमें क्या बोलना है, हमारा अधिकार हमें कहां तक सुरक्षित कर रहा है कि हम कौन सी बात कहें कौन सी न कहें, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम बता रहे हो कि 3 दिव्य थे आयुध, अभी 3 भी तुम्हें नहीं कहने, गांडीव की बात न बताओ। और जब प्रमाण भी मिलेगा तो तीसरे की कोई चर्चा न मिलेगी। अभी तो केवल 2 की चर्चा मिलेगी और प्रमाण हमसे ले। जब चर्चा मिलेगी तो 2 की मिलेगी। क्या मिलेगी? तो शास्त्र कहेगा इमे द्वै धनुषी, द्वै माने 3, द्वै माने 2, इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका विपूजिते और दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा कि धनुष टूट गया है, तो धनुष टूटने पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन धनुष के टूटने पर हमें कोई धनुष से ममता भी नहीं है, क्योंकि ये भगवान का धनुष है और भगवान के त्रिशूल के प्रति भक्ति करना, ममता करना, रुद्राक्ष के प्रति ममता करना, ये शब्द भक्ति है। ठीक है, तो त्रिशूल के प्रति भक्ति काहे करो, त्रिशूल के प्रति ममता क्यों करो? ममता और भक्ति यदि करनी है तो हम अपने भगवान के प्रति करें। शंकर जी के प्रति यदि आप भक्ति और ममता करेंगे तो बात ठीक लगेगी, लेकिन धनुष के प्रति यदि आप ममता को भक्ति का रूप देंगे तो ये बात गलत है। धनुष के प्रति यदि आप ममता को भक्ति कहेंगे तो धनुष से ममता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि धनुष कल था, आज नष्ट हो गया है। ध्यान देना जरा, धनुष कल था, आज नष्ट हो गया है, लेकिन भगवान शंकर कल भी थे, भगवान शंकर आज भी हैं और भगवान शंकर कल भी रहेंगे। इसलिए ममता और भक्ति यदि करनी है तो भगवान शंकर के चरणों से करनी है, भगवान शंकर के धनुष से नहीं करनी है। ऐसे ही दूसरा रूप ले लो, जैसे संसार भी तो ये भगवान ने कहा है, अखिल विश्व हम और उपाया, लेकिन ममता संसार से नहीं करनी है संसार भी भगवान का, लेकिन ममता संसार से नहीं करनी है। ममता किससे करनी है? और तब वो भक्ति के रूप में परिवर्तित होगी। कहा तो कहा जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा और सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध पर। ममता यदि करनी है तो कहां? भगवान के चरणों से। भगवान कहते हैं मम पद, पद माने त्रिशूल कि पद माने धनुष, पद माने भगवान के चरण से हम ममता करें। चरण शरण से जब जुड़ेंगे, भगवान के चरण शरण से जुड़ने के बाद हमारे दोष भी गुण बन जाते हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं 200 गुण सम कह सब कोई और जो विवाह संकर्षण। वो भगवान से जुड़ने के बाद हमारे दोष गुण बन जाते हैं। संसार ये भगवान का है, संसार में माता पिता ने हमें जन्म दिया है, तो माता पिता भाई बहन पति पत्नी से आदि ममता न करें, ममता भगवान से करें। संसार में माता पिता है लेकिन माता पिता से ममता न करें। क्यों न करें? क्योंकि आप विचार करिए जरा, जो इस जन्म में हमारी माता है, ये कोई आवश्यक नहीं कि पिछले जन्म में भी वही हमारी माता रही हो, और यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि आगे आने वाले जन्म में भी वही हमारी माता बनेगी। कहने का तात्पर्य यह कि जैसे जैसे जन्म बदलेंगे वैसे वैसे माता पिता बदल जाएंगे, लेकिन चाहे जितने जन्म क्यों न बदल जाए, वो जगत का माता पिता कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए ममता यदि करनी है, भक्ति के रूप में परिवर्तित करनी है, तो भगवान के चरणों से की जाए, न कि भगवान के त्रिशूल से की जाए, न कि भगवान के धनुष से की जाए। ये दूसरी बात। तीसरी बात,
इन्होंने कहा कि इस समय विश्व विजेता हम हैं, और उत्तर क्या दिया इन्होंने, बोले जयमाल तो पड़ती रहती है, हमने तो 21 बार फरसा से लड़ाई जीती, तो न जाने कितनी बार 21 बार जयमाल पड़ी। देखो इसीलिए कहते हैं बुद्धि लगा करके जब लगाओगे तब उत्तर मिलेगा। तुमने 21 बार जंग जीती, लेकिन वहां जो जयमाल मिली और यहां जो धनुष तोड़ने वाले को जयमाल मिली है, वो तुम्हें कभी न मिली है, न मिली है। जो जयमाल धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त हुई है, वो जयमाल आपको कभी प्राप्त नहीं हुई है, और ना ही आगे आने वाले समय में प्राप्त होगी। क्योंकि यहां जो जयमाल प्राप्त हुई है, ये विवाह की जयमाल प्राप्त हुई है। मैंने पहले भी बताया था, टूटत ही धनु भयो विवाहु, लेकिन आपको जो जयमाल मिली है वो युद्ध स्थल में विजय प्राप्त करने के बाद विजय माल पहनाई गई है। लेकिन यहां जो जयमाल पहनाई गई है, इसलिए यहां की जयमाल से आप अपनी जयमाल को न जोड़ो। ठीक है, गलत तो नहीं। इसलिए वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, मैं अपनी बात हेलो